बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम मुरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको पता है कि पहले चरण की वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई और उसके बाद हमने भी आपको एक ईवीएम एग्जिट पोल दिखाया था, सर्वे दिखाया था और उसके अंदर ईवीएम की गड़बड़ियों की खबर भी सामने आई थी पहले चरण के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए उन्हें देवबंद की एक रैली जो की गई थी, संयुक्त रैली थी, सपा बसपा रालोद गठबंधन की पहली जो रैली थी देवबंद के अंदर, उसी रैली को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती पर चुनाव आयोग ने चाबुक चलाया और उनके ऊपर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनको 2 दिन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह खड़ा होता है कि 2 दिन का प्रतिबंध लगाने के पीछे अक्सर मकसद क्या था? बसपा की इन 2 दिनों के अंदर कितनी रैलियां होनी थी और बसपा की इन 2 दिनों के अंदर तीन रैलियां होनी थी। 2 बसपा सुप्रीमो मायावती की अकेली रैली थी और एक रैली जो थी वो सपा बसपा गठबंधन की साझा रैली थी आगरा के अंदर। दरअसल आपको बता दें कि दूसरा चरण को एक वीडियो आप हमारे चैनल पर और देख सकते हैं। हमने आपको 11 तारीख को यह वीडियो अपलोड किया था और उसमें बताया था कि पहला चरण कंप्लीट हो गया, दूसरा जो चरण होगा वो बसपा और मोदी के बीच में कांटे की टक्कर होगी। ये हमने आपको पहला वीडियो डाला था 11 अप्रैल को, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और हमने उसमें पूरा बताया था कि कैसे मोदी वर्सेस मायावती ये पूरा का पूरा दूसरा चरण होना जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 8 सीटों के अंदर ही दूसरा चरण का मतदान हो रहा है और इन 8 सीटों के ऊपर जो अधिकांश प्रत्याशी हैं सपा बसपा गठबंधन की तरफ से, उनके अंदर जो 6 उम्मीदवार है, 8 में से 6 उम्मीदवार बसपा के थे, एक सपा का है और एक आरएलडी का है। 18 अप्रैल को इसका मतदान होना है। और आपको बता दें कि इनके अंदर आगरा जो लोकसभा की सीट है, आगरा या आगरा आप जिसे मान सकते हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी जिसे आप मानते हैं, आगरा के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति दलितों के अंदर बहुत ही ज्यादा रुझान है। ये दलितों का गढ़ माना जाता है। दूसरा जो चरण है इसके अंदर दलित जो वोट बैंक है उनकी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में तादाद में है और इनसे बीच में जाने से रोकने के लिए ये बसपा के सुप्रीमो मायावती को रोका गया है। तो ये 6 सीटें हैं वो बसपा के खाते में जानी थी और इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती पर ये चुनाव आयोग ने शायद कुछ ऐसा किया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर का साथ देते हुए बीजेपी के बारे में लिखते हुए बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो सेना के नाम पर वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करने की चुनाव आयोग की हिम्मत क्यों नहीं हुई। दरअसल आपको बता दें कि ये इन 8 सीटों के अंदर 8 के ऊपर 7 सीटों के अंदर सपा बसपा गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत है। एक सीट पर कांटे की टक्कर में है, लेकिन और शायद इसी को ही ध्यान में रखते हुए बीजेपी और हम आपको लगातार इस चैनल के ऊपर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें ऐलान नजदीक आते जाएंगे, जैसे जैसे परिणाम नजदीक आते जाएंगे और उससे पहले ये जो तमाम जो बातें हैं, ये से बीजेपी को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पहले चरण में हार रही है, दूसरा चरण में हार रही है, तीसरा चरण हार रही है। तो उसे जैसे जैसे महसूस होता जाएगा वैसे वैसे वो अपने हथकंडे अपनाती जाएगी। तो पहले चरण में बसपा सपा गठबंधन के पक्ष में 8 में से 7 सीटें करीब सीधी सीधी जीतती हुई दिखाई दे रही है। केवल एक सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है, वहां की सिचुएशन है सामने नहीं आ पा रही है। तो लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो दूसरे चरण की जहां बात करें तो दूसरे चरण में इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती को रोक दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा और उन पर यह कार्रवाई करने के बाद काफी ज्यादा जो मामले सामने आ रहे थे चुनाव आयोग के बारे में और उन पे और ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। आप ज्यादा समझदार है और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरीके की हरकतों से आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे उम्मीद करते लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।